Good morning, class, and welcome to online classes. I'm your science teacher, and today we are going to do some activity, okay, regarding your chapters, what we have studied till now. So, in this activity, we have certain questions जिसे आपको solve करना है, okay, and इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये सब आपके regarding chapters ही हैं, and they are very interesting and they are very easy to solve. You have to use your brain and just solve it. Okay, so let's start. So here the first question is sense the word. Here what you have to do कि यहाँ पे ये सारे pictures दी हुई हैं, आपको यहाँ पर ये लिखना है, सेंस ऑर्गन के नाम लिखने हैं जिसके थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका पहले बिस्किट है, अब बिस्किट आप वो बाइट किया हुआ है, अब आपको इसमें ये सेंस ऑर्गन बताना है कि इसका टेस्ट क्या है, किससे आता है, कौन सा सेंस ऑर्गन इन सब चीज़ों के काम आता है. ठीक है, तो आप इसके नीचे उसके नाम लिखेंगे. आपके 5 सेंस ऑर्गन है, वही 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. सो हियर जो दिस एक्टिविटी इट इज़ रिलेटेड टू कोविड-19. ओके, सो करंटली जो पैंडेमिक चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये एक्टिविटी उससे रिलेटेड है. हियर व्हाट यू हैव टू डू, आपका 2 कॉलम बना है, कोविड-19 एंड फ्लू का. ठीक है, उन सबके सामने हियर वी हैव रिटन लाइक ऑल द सिम्टम्स विच यू गेट लाइक फीवर, ड्राई कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, एक्नेज एंड पेन, सोर थ्रोट, ये सब लिखा है. ठीक, ऊपर आपका क्या लिखा है, कॉमन, समटाइम्स एंड नेवर. अब आपको क्या करना है, आपको इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपका फीवर है तो हियर आपको CSN, कोविड-19 में आपका क्या होगा, फीवर कभी कभी आता है या कभी नहीं आता है, या ये बहुत ही कॉमन है, या ये हर वक्त आता है. तो आपको जो एक चीज़ सही लगेगी आप यहाँ पर उसको लिखेंगे, कोविड-19 में भी एंड फ्लू में भी. ठीक है, और ये आप सारे सिम्टम्स के लिए करेंगे. अंडरस्टूड? Now comes the question number 3. This activity is related to your skeletal system, right? We have studied about the 3 types of muscles. What you have to do that you have to write, compare करना है आपको तीनों का, आपको यहाँ पर उनके बारे में लिखना है. अबाउट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कार्डियक मसल एंड वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल्स. आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वॉलेंट्री मसल्स की लिखनी है, 3 आपको कार्डियक की लिखनी है और 3 आपको इनवॉलेंट्री मसल्स की लिखनी है. ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4. हियर व्हाट यू हैव टू डू, ऊपर आपका एक पिक्चर बना हुआ है, इसमें यू हैव टू टेल कि इन 4 फिगर्स में से जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, वेदर इट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. देन आपका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है विच वन इज करेक्ट एंड हाउ डिड यू गेट टू योर आंसर. आपके 3 डायग्राम्स दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन से ब्रेन का डायग्राम सही है. राइट, then comes question number 5 which is the letter boxes. Here what you have to do, आपके 3 यहाँ पर boxes हैं, ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको यहाँ पे वो वर्ड्स फिल करने हैं. ऑप्शंस में आपका है ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड नर्वस सिस्टम. इन तीनों को ही आपको यूज करना है. यू हैव टू फिल दी आंसर्स. ओके, then comes question number 6 which is biotic and abiotic factors. What do you mean by biotic factors? Biotic factors का मतलब होता है living things and abiotic factors का मतलब होता है non living environment. What you have to do, आपको एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पर, आपको इसी पिक्चर्स में से देखकर अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स लिखने हैं, उसे लिस्ट करना है कि आप इस फिगर में अबायोटिक फैक्टर्स कितने आपको दिख रहे हैं और बायोटिक फैक्टर्स कितने दिख रहे हैं. ओके, एंड इन दिस डायग्राम, राइट, दिस क्वेश्चन नंबर 4, आपको जो भी सही लग रहा है आप उसे ड्रॉ कर लीजिएगा, रफली ही ड्रॉ करिएगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा यू हैव टू ड्रॉ दैट. ओके, और ये आपका नीचे जो ब्रेन वाला डायग्राम है ये भी आप ड्रॉ करके आंसर बताएंगे विथ प्रॉपर लेबलिंग. आपकी लेबलिंग गलत नहीं होनी चाहिए. इन तीनों डायग्राम्स में से जो एक डायग्राम आपको सही लग रहा है उसे आप ड्रॉ करके बताएंगे कि ओके मैम दिस वन इज करेक्ट. अंडरस्टूड? So with this we have completed our question number 6 and we have completed all the activities जो भी मैंने आपको दी है. Interesting है, it's not at all tough. Try to use your brain and try to do it and I'll provide you the answers after everybody will submit the activity. Okay, till then, thank you so much class.